बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीटी और क्यूटी फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार 100% चांसेस है जो क्वेश्चन हमने आज करना है, 100% चांसेस है उस क्वेश्चन के आने में। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है लेकिन टफ़ नहीं है। और मैंने नीट भी किया हुआ है। अगर किसी भी भाई को पीडीएफ की शक्ल में चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकता है। अच्छा, मैंने बीएससी एनुअल 2016 उसका पेपर उठाया है, तो पहला सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरी जो पीछे वाली वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। सिर्फ वेक्टर एनालिसिस के न्यूमेरिकल हमारे रहते हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हो गए हैं। हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आज, जिसका हमने क्वेश्चन करना है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। आप ये देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और मज़े की ये बात है कि 4-5 ही टॉपिक हैं और वो ही रिपीट होते हैं। आप बस वही उन पे कमांड हासिल कर लें, अच्छी तरह मजबूती से ग्रिप कर लें, ठीक है। तो हम सवाल की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि बराए मेहरबानी 1 सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में। तो इससे ये होगा, आपका तो कुछ नहीं होगा लेकिन मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो काइंडली आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सवाल की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? ड्राइव ए रिलेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, जो उसकी ट्रेजेक्टाइल की इक्वेशन है वो हमने ड्राइव करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की वो भी हमने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। आपको पता है कि जो ये मैकेनिक्स है ये सारी मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे दूं। प्रोजेक्टाइल मोशन ये है, अगर जब कोई बॉडी को हम ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो ज़मीन की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो उसके साथ कोई एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो उस एंगल को लेके हम चलेंगे, उसी एंगल से हम इसकी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, जब भी जिस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, कोई भी हम मोशन को डिस्कस करते हैं तो मोशन को डिस्कस करने का ये मतलब होता है कि हम उसकी वेलोसिटी को पॉइंट आउट करें, हम उसकी एक्सेलरेशन को पॉइंट आउट करें और इनको फाइंड करें। उसके बाद हम इसका जो डिस्टेंस है वही एक्सेलरेशन डिस्टेंस ये फाइंड आउट करें, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, तो ये इसके 3-4 केसेस हैं वो करें, ठीक है। अच्छा, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। अच्छा, आपने पेपर इस तरह अटेम्प्ट करना है, ये मैंने लिखा हुआ है सामने, ठीक है। व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन? ड्राइव अ रिलेशन फॉर ट्रेजेक्टरी एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इस ये ट्रेजेक्टाइल वाला तकरीबन इसके साथ ही आ जाता है ये, लेकिन मैक्सिमम हाइट की जगह वो टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ सकता है, 2-3 और केसेस हैं वो भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन, अगर कोई जिसम फेंका गया है एट सम एंगल थीटा, मतलब कोई एक एंगल है उसकी कुछ मेजरमेंट होगी एंगल में, उस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बॉडी को फेंका है अबव और बिलो, ऊपर या फिर नीचे। दी हॉरिजॉन्टल लाइन के, हॉरिजॉन्टल लाइन की एग्जांपल ये वाली जो लाइंस हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। और अगर इस तरह होगी तो ये इस हॉरिजॉन्टल के अबाउट वर्टिकल होगी, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी के एक्शन में, ग्रेविटी क्या होती है, इसकी वैल्यूज़, एक्चुअल वैल्यू है वो 9.98 है लेकिन हम 10 यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो तब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, सॉरी, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तब नेगेटिव होती है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तब पॉजिटिव होती है। अच्छा, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी, ठीक है।
इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा अबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल लाजमी देनी है आपने, इस तरह एग्जामिनर पे आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। द मोशन ऑफ ए बुलेट, बंदूक की जो गोली होती है उसकी जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की अच्छी मिसाल है। उसके बाद है द मोशन ऑफ फुटबॉल, जब एक फुटबॉल की मोशन है होती है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है जब एक प्लेयर उसे किक करता है, ठीक है। उसके बाद एटम बम है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। द मोशन ऑफ एन एटम बम रिलीज फ्रॉम एरोप्लेन। अच्छा, अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखें, यहाँ से हमने कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी है, ये बॉल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये बॉल ऊपर जाएगी, फिर इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये किसी एक पॉइंट पे आके गिर जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ से हमने बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी है तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो एंगल उसने प्रोड्यूस किया है वो थीटा है, ठीक है। अच्छा, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना वो यहाँ पे होती है और ये इसका वेक्टर साइन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का। उसके बाद हम जो ये इनिशियल वेलोसिटी है ये देखें, ये ना ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ना ही वाई एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब ये ना ही वर्टिकल साइड पे है, ये देखें ये वर्टिकल, और ना ही हॉरिजॉन्टल है इसकी डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे, इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, एक होगा वर्टिकल लाइन के अलोंग। जब हम उन दोनों का सम लेंगे तो हमारे पास यही आएगा। मतलब ये है कि ये हमारे पास, इससे कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब ये वेलोसिटी रिजल्टेंट है और इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में तब्दील कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हों, लेकिन उन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल ज़रूर होगा, ठीक है। अच्छा, जो वी एक्स आई, अच्छा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वी एक्स आई एक्स एक्सिस को शो करता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा आई कैप आता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई कैप आता है। ये देखें ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये कैप आता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी नॉट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, जो एंगल के साथ वाली लाइन होती है उसके साथ हमेशा कॉस थीटा आता है। ये वी नॉट है, वी नॉट का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। एक इसका आ गया ये कंपोनेंट। दूसरा, ये जो वाई एक्सिस के साथ बनेगा, मतलब एंगल के साथ, एंगल से जो लाइन सामने होगी एंगल के साथ नहीं होगी, उसके साथ हमेशा साइन थीटा आता है, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अच्छा, जब हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वी नॉट कॉस थीटा, अब ये किस लाइन पे बन रहा है, ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है और एक्स एक्सिस को हम आई कैप से डिनोट करते हैं और इस यूनिट वेक्टर होता है और इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। क्लियर। अच्छा, वी नॉट इज़ इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, मतलब ये वाला कंपोनेंट प्लस ये वाला कंपोनेंट, ये वाला वाई एक्सिस के लॉन्ग। अच्छा, वी एक्स आई को हम कह सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा आई और वी वाई जे को कह सकते हैं वी नॉट साइन थीटा जे। इन इक्वेशंस की हमें बाद में सख्त ज़रूरत पड़ेगी फिर। अच्छा, जो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी एक्स आई की जगह वी नॉट कॉस थीटा आई पुट कर दिया और सिमिलरली इसकी जगह ये हमने पुट कर दिया। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, आपने थ्योरी भी लिखनी है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, अच्छा एक छोटी सी बात आप नोट करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कहते हैं जो उसका डिस्टेंस कवर होता है ना उसको, तो वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है
और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा ही डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, अलबत्ता जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है। एफ एक्सेलरेशन ए जो एक्सेलरेशन वेक्टर ए है वो हमेशा -g रहता है, ठीक है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन एक्चुअली जब बॉडी हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो बॉडी कोई ऐसी फोर्स होगी जो उस बॉडी को नीचे की तरफ लाने पर मजबूर करेगी। वो कौन सी फोर्स होगी? वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स होगी ना ज़मीन की, अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स, वो उस जिस्म को मजबूर करेगी नीचे लाने में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो फोर्स होती है एक्चुअली वो उस बॉडी के वेट के इक्वल होती है, ठीक है। वो फोर्स बॉडी के वेट के इक्वल होती है जो उसको नीचे लाने की कोशिश करती है। यक वक्त तो वो नीचे नहीं ला सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसे एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल नीचे आ जाती है, ठीक है। तो वो फोर्स जो होती है ज़मीन की अट्रैक्शन की उस बॉडी के वेट के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर हम अज्यूम कर लें कंट्रेरी कि हम जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है, रेजिस्टेंस की फ़ोर्स है, जो हवा एयर रेजिस्टेंस है, वो ख़त्म कर देते हैं। मतलब ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अगर ज़मीन अगर एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फ़ोर्स को ख़त्म कर दें तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये होगा अगर एक्सेलरेशन मतलब हम रेजिस्टेंस की फ़ोर्स को ख़त्म कर दें तो ये होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी, और जो एक्सेलरेशन ज़ीरो के इक्वल है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट, इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है अगर फ्रिक्शन की फ़ोर्स ना हो। आसान अल्फाज में ये, अगर फ्रिक्शन की फ़ोर्स ना होती तो हम अगर किसी जिस्म को ऊपर फेंकते तो वो ऊपर चलता ही रहता, उसने रुकना नहीं था, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, अच्छा जो मैंने बातें की हैं वही बात हम इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर, सॉरी यहाँ डी आर नहीं आर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज, बट एक्सेलरेशन वेक्टर ए इज़ इक्वल टू -g हमने इसलिए लगाया है ताकि मतलब वो जी की कीमत नेगेटिव होती है जब जिस्म नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो कांस्टेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड डाउनवर्ड। इफ़ एयर रेजिस्टेंस विल बी निगलेक्टेड, अगर हवा में जो रेजिस्टेंस पाई जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स पाई जाती है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं, दैन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी ये वाली, ये कांस्टेंट रहेगी, और जो ए एक्स है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने दो कंपोनेंट्स बनाए थे, ठीक है। एक था वी नॉट, ये देखें वी एक्स आई वी नॉट कॉस थीटा आई, वी वाई जे वी नॉट साइन थीटा जे। तो वी नॉट वी कॉस थीटा आई प्लस वी नॉट साइन थीटा जे, ये वाली इक्वेशन आपने याद रखनी है क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होती है कि किसी ख़ास पॉइंट पर वेलोसिटी, किसी भी ख़ास पॉइंट पर जब वेलोसिटी लेते हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम मतलब डेरिवेटिव की शक्ल में लिखते हैं, लेकिन वो किसका डेरिवेटिव होता है? एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव। जब हम एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सेलरेशन के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है किसी खास पॉइंट पर। अच्छा, एफ द फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल इज अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये बात हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, एफ वेक्टर है वो एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ए तो हमारे पास -g के इक्वल था, और ये देखें जे कहाँ से आया, ए
वाई एक्सिस के लॉन्ग है और वाई एक्सिस पर हमारे पास जे वाई एक्सिस को डिनोट करने के लिए हम जे कैप का यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एफ बराबर है एम में इज़ इक्वल टू माइनस जी एम जी एम माइनस एम जी जे। तो एम ए बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एम डी वी बटा डी टी, ये हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, इज़ इक्वल टू माइनस जी एम जी। अब एम इस एम के साथ कत्ल हो गया। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, डी वी बटा डी टी माइनस जी ये कैप। अब हमने इसको सेपरेट कर देना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है। ठीक है, डी वी एक तरफ और जो डी टी है वो उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव इसके साथ कैंसिल, हमारे पास वेलोसिटी आ गई, क्योंकि डी वी वी का डेरिवेटिव है ना, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल है, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस जी। अच्छा, डी टी का डेरिवेटिव क्या होता है, डी टी का टी का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 डी टी होता है, और 1 डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी। ठीक है, माइनस जी डी टी जे प्लस ए। अच्छा, ए क्या चीज़ है, ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और ए को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। और इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी इसकी टाइम टी पर, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस किसी खास पॉइंट पर, तो इसलिए जब टी ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी कोई भी एक पॉइंट होगा, जिस खास पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वी नॉट इज़ इक्वल टू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो टाइम टी ज़ीरो पुट कर देंगे और वी की जगह वी नॉट पुट कर देंगे। वी की जगह हमने वी नॉट पुट कर दिया है, माइनस जी टी को ज़ीरो पुट कर दिया है, जे एज इट इज़ प्लस ए एज इट इज़, तो ये तो सारा ज़ीरो हो गया। ए किसके इक्वल आ जाएगा, वी नॉट के। अब वापस वी नॉट को ए की जगह पे हम पुट कर देंगे, ए इज़ इक्वल टू वी नॉट, तो वी नॉट एज इट इज़ इक्वल टू माइनस जी डी टी, और ए हमारे पास वी नॉट आया है, वी नॉट वेक्टर। ठीक है, अच्छा, वी किसके इक्वल होता है, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ठीक है, ये पीछे हम मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, और वी नॉट किसके इक्वल होगा, एक्स एक्स के अलॉन्ग कॉस थीटा आएगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग साइन थीटा आएगा। ठीक है, ये पीछे हम कवर कर चुके हैं। तो आई कैप जे कैप एज इट इज़। तो अब हम ये करेंगे कि इनको स्प्लिट कर देंगे कोऑर्डिनेट्स में। तो वी नॉट वी एक्स आई प्लस वी वाई जे होता है, ये देखें, और वी नॉट माइनस जी टी जे, ये एज इट इज़ आ गया, ये देखें। और जो हमारे पास ये इक्वेशन कहाँ गई, हाँ वी नॉट है, वी नॉट की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। ठीक है, ये देखें, वी नॉट माइनस जी टी आई जे प्लस वी नॉट, तो v इज इक्वल टू होता है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। वी की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, और वी नॉट की जगह पे ये मैंने ऊपर पुट करनी थी लेकिन नीचे पुट की हुई है, चलें खैर। अच्छा, ये वी नॉट की जगह पे आ गया, ये इक्वेशन हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे इन्हें मैंने तरतीब दे दी है, वी नॉट कॉस थीटा आई पहले प्लस वी नॉट साइन थीटा जे बाद में, फिर लास्ट में माइनस जी टी जे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, आई वाली वैल्यू के बराबर होंगी और जे वाली वैल्यू के बराबर। तो वी एक्स आई किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल वी नॉट कॉस थीटा आई। अच्छा, इसको हम जब लिखेंगे तो आई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वी नॉट कॉस थीटा, और वाई जे वाली वैल्यू है वी वाई जे, और यहाँ पे जे की दो वैल्यू हैं, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन ए बन गई और इक्वेशन बी बन गई। ये इक्वेशन हमें इनकी बाद में सख्त ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होता है हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस कर ली है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये वाली हमारे पास आई है, इसके दो कंपोनेंट थे, एक वी एक्स वी नॉट कॉस थीटा और वी वाई बराबर है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बाय इक्वेशन
4। अच्छा, जो इक्वेशन अभी हमने ड्राइव की है, ठीक है, v इज इक्वल टू, ये देखें इस पे हमने कौन सी इक्वेशन लगाई है, ये वाली इक्वेशन, v किसके लिए माइनस जी टी प्लस वी नॉट। तो इसको मैंने वहाँ कैसे लिखा हुआ है इस इक्वेशन को, मतलब मैंने ये किया कि वी नॉट पहले लिख दिया है, माइनस जी टी ये बाद में, ये देखिए ये वही चीज़ है। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये हमारे पास वेलोसिटी होती है। डी आर बटा डी टी वेलोसिटी की इक्वल होता है, ये देखिए ये मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। तो डी आर बटा डी टी इज इक्वल टू वी नॉट वेक्टर माइनस जी टी जे। तो डी आर किसके इक्वल होगा, तो डी टी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, और वी नॉट माइनस जी टी जे इंटू डी टी। तो इनको अलग अलग ज़रब दे दी, ये आंसर हमारे पास आ गया। तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट, डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल आर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन तो आपको आती ही होगी क्योंकि आप साथ में मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो वी नॉट डी टी माइनस जी, जी कॉन्स्टेंट है, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी, कॉन्स्टेंट पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। अब इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल्स पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो वी आर किसके इक्वल हो गया, वी नॉट टी, क्योंकि डी टी की इंटीग्रेशन टी आएगी, और टी की यहाँ पे हमने ये रूल लगाया है कि ये टी का डेरिवेटिव सामने डी टी एग्जिस्ट कर रहा है, तो पावर रूल लगाएंगे, एक जमा करेंगे और नीचे भी वही काम करेंगे, प्लस बी, बी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हम बी को इंट्रोड्यूस करेंगे, b is a constant of integration. To determine b we use initial conditions, और what is initial conditions, we are talking about instantaneous displacement। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किसी खास पॉइंट पे होता है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस मतलब इनिशियल ज़ीरो नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो आर नॉट किसके इक्वल हो गया, आर नॉट एट टी इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू कोई ख़ास एक पॉइंट होगा आर नॉट, ठीक है। तो ये पुट कर देंगे, आर की जगह पे आर नॉट पुट कर दिया, ये देखें आर इज इक्वल टू आर नॉट। तो वी नॉट टी जीरो पुट कर दिया, माइनस जी टी स्क्वायर बटा 2, ये भी ज़ीरो हो गया, प्लस बी, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे, बी की वैल्यू आ गई आर नॉट स्क्वायर, ये ज़ीरो हो गया। तो बी किसके को, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, बी इज इक्वल टू आर नॉट वैक्टर। अब बी इज इक्वल टू आर नॉट वैक्टर पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, आर वैक्टर इज इक्वल टू आर नॉट टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस, ये 1/2 कहाँ से आया, ये देखिए 1/2 यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो जी टी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस आर नॉट। अब इसको स्प्लिट कर देंगे इनटू कोऑर्डिनेट्स। तो आर क्या होता है हमारे पास, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के, ये वाई आई ये है, ये एक्स आई है, तो एक्स आई प्लस वाई जे हमारे पास आर वेक्टर है। तो वी नॉट किसकी गोल है, मैंने कहा था कि इक्वेशन में बारे में ज़रूरत पड़ेगी, ये हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं, ये मैंने वैल्यू वहाँ से ली है, वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट की और इंटू टी एज इट इज़ आ गया, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर जे एज इट इज़ प्लस एक्स नॉट। अच्छा, जब आर नॉट होगा एक्स आई प्लस वाई जे, आर बराबर होगा एक्स आई प्लस वाई जे, तो आर नॉट किसके इक्वल होगा, एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे। तो ये देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको हम तरतीब देंगे। अच्छा, जब तरतीब देने के बाद हम कंपेयर करेंगे आई वाली वैल्यू कौन कौन सी हैं, एक ये आई वाली वैल्यू है एक्स आई, और उसके बाद एक ये वाली वैल्यू है, उसके बाद एक ये वाली वैल्यू है, ठीक है। मतलब वी नॉट कॉज आई, और कंपेयर किया है ना तो वो कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है। जब एक्स आई बराबर होगा वी नॉट कॉज आई प्लस एक्स नॉट आई, तो एक आई इनमें से कॉमन आ जाएगा जो इस आई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी प्लस एक्स नॉट। ये तो 9-10 से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से। तो ये एक्स यहाँ चला गया, तो वी नॉट कॉस थीटा टी इक्वल हो गया एक्स माइनस एक्स नॉट। अच्छा, जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब क्या होगी इसकी वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा टी, एक्स नॉट को जीरो पुट कर देंगे, तो वाई नॉट को भी जीरो पुट कर देंगे। अगर इनिशियल की बात हो, मतलब जब वो ज़ीरो से किसी भी
स्टार्टिंग पॉइंट से यूज़ करें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रिलेशन फॉर ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या होती है? ट्रेजेक्टरी होती है वो डिस्टेंस जो एक प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। जब कोई जिस्म हवा में उड़ता है तो वो जो कर्व हो, पैथ जो भी हो, वो जो भी डिस्टेंस कवर करता है वो होता है ट्रेजेक्टरी कहते हैं उसको। ठीक है, तो एक्स किसके इक्वल होता है? ये देखें, एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा टी। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे। वी नॉट कॉस थीटा यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो टी इज इक्वल टू एक्स बटा वी नॉट कॉस थीटा। जो ये वैल्यू निकाली है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इसमें ये पुट करेंगे तो वी नॉट साइन थीटा एज इट इज़ टी, ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी मैंने। तो जहाँ पे आपको टी नज़र आ रहा है वहाँ पे आप ये टी की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स बटा वी नॉट कॉस थीटा। एक्स वी नॉट साइन थीटा एज इट इज़ एक्स बटा वी नॉट कॉस थीटा, टी की वैल्यू माइनस 1/2 जी, ये टी स्क्वायर है तो एक्स बटा वी नॉट प्लस वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? ये वाई किसके इक्वल आएगा? एक्स, अच्छा ये वी नॉट से कैंसिल, ये वी नॉट इस वी नॉट से कैंसिल, तो साइन एक्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो एक्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो टेन थीटा की इक्वल होता है माइनस जी, ये वाला एज इट इज़। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी कहते हैं क्योंकि बॉडी इस तरह मूव कर रही थी, और ये देखा जाए तो पैराबोला की इक्वेशन है। ये हमारी होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसके बाद आते हैं हम मैक्सिमम हाइट की तरफ। मैक्सिमम हाइट इसकी क्या होगी? पहले ये यहाँ से ये बॉडी मूव करेगा यहाँ तक, एक ख़ास पॉइंट पे जाएगा, फिर इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी और ये ज़ीरो पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ जब हम इसकी निकालेंगे इस पॉइंट पर जो हाइट, तो उसके लिए आपको पता है ये बड़ा मशहूर फार्मूला है 2as बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी होती है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी जगह वी नॉट पुट कर देंगे वाई। ठीक है, तो 2s किसके इक्वल आ जाएगा? ये ए जो होती है वो माइनस जी है। ठीक है, ये पीछे कर चुके हैं, 2 इंटू माइनस जी, और एस क्या है? 2s वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एस हमारे पास डिस्टेंस होता है, तो ये भी तो एक किस्म का डिस्टेंस ही है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम ये पुट कर देते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं एस हमारे पास मैक्सिमम हाइट है, तो वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर। अच्छा वी वाई तो ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी या पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पे रुका हुआ है। जब हमने हाइट मेजर करनी है तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और वी नॉट वाई ये हम पीछे कर चुके हैं, वाई जो कंपोनेंट है उसके साथ वी नॉट साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, और ये आ जाएगा 2g एच मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। तो हमें एच मैक्सिमम चाहिए, एच मैक्सिमम किसके इक्वल होगी? वी नॉट साइन थीटा ओवर 2g। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अगर किसी को मेरे PDF नोट्स चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। अल्लाह हाफिज़।